बैसाख और भीषण गर्मी, इस महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही बैसाख का महीना शुरू होता है हमारी एनर्जी कम क्यों होने लगती है, क्यों हमें बार बार थकान महसूस होती है और छोटी छोटी बातों पर भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। अक्सर हम इसे सिर्फ गर्मी कहकर टाल देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये समय हमारे शरीर के लिए एक बायोलॉजिकल चैलेंज है। इस महीने सूर्य की किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वे हमारे शरीर के थर्मो रेगुलेशन सिस्टम यानी तापमान नियंत्रित करने वाली मशीनरी को हिलाकर रख देती हैं। हवा में नमी कम होने के कारण और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म पाचन सुस्त पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि पूरी तरह साइंटिफिकली तरीके से बताऊंगी कि इस भीषण गर्मी में आपको अपने खान पान और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अगले 10 मिनट मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आप न सिर्फ इस गर्मी से बचेंगे बल्कि खुद को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वातावरण की। वैशाख में सूर्य की स्थिति पृथ्वी के बहुत करीब महसूस होती है, जिससे यूवी अल्ट्रावायलेट इंडेक्स बढ़ जाता है। हवा में नमी कम हो जाती है और शुष्कता यानी ड्राइनेस बढ़ती है। इसका सीधा असर हमारी त्वचा और फेफड़ों पर पड़ता है। विज्ञान कहता है कि जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के आंतरिक तापमान 37 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगता है तो हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वातावरण में हवा बहुत सूखी है तो ये पसीना तुरंत सूख जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में कितना पानी निकल चुका है। इसे साइलेंट डिहाइड्रेशन कहते हैं। यही कारण है कि बैसाख में लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं या उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस भीषण गर्मी में हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान कहता है कि बैसाख के महीने में शरीर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, इसलिए इस समय भारी भोजन पचाना शरीर के लिए एक सजा जैसा होता है। इसलिए इस महीने में बिल्कुल भी भारी खाना अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के घड़े के पानी की। फ्रिज का ठंडा पानी हमारे वैगस नर्व को सिकोड़ देता है, जिससे पाचन तंत्र को झटका लगता है। वहीं मिट्टी का घड़ा पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और एल्कलाइन बनाता है, जो एसिडिटी को खत्म कर शरीर के पीएच लेवल को संतुलित रखता है। इसलिए फ्रिज के पानी की जगह पर आप मिट्टी के घड़े का पानी इस महीने में पीना शुरू करें। इसके बाद आता है सत्तू, जिसे हम इस मौसम का सुपर फूड भी कह सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है और आपके पेट को घंटों ठंडा रखता है। साथ ही दोपहर के भोजन में दही या छाछ को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों में एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जो गर्मी से होने वाले संक्रमण यानी इन्फेक्शन को रोकते हैं। किन चीज़ों से आपको बचना है इस महीने में? चाय और कॉफ़ी इस महीने में जितना हो सके कम ही करें। जितना ज़रूरी है ये जानना कि क्या खाएं, उतना ही ज़रूरी है समझना कि बैसाख के महीने में किन चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ इस मौसम में शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैफीन यानी चाय और कॉफ़ी की। विज्ञान कहता है कि कैफीन शरीर के पानी को तेज़ी से बाहर निकाल देता है। अगर आप इस गर्मी में ज़्यादा चाय पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने में चाय कॉफ़ी बिल्कुल ही अवॉइड करें। भारी भोजन और बासी खाना, अगली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे बचना है, वो है ज़्यादा प्रोटीन और तला भुना खाना। भारी मसालों और तेल को बचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे अंदरूनी गर्मी हमारे शरीर की बढ़ जाती है। इसके अलावा बैसाख की गर्मी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, इसलिए बासी भोजन खाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। इसलिए इस महीने में बासी खाना अवॉइड करें। बचाव के वैज्ञानिक उपाय, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। बैसाख की दोपहर में निकलने से पहले विज्ञान की इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमेशा हल्के रंग के सूती यानी कॉटन कपड़े ही पहनें। सूती कपड़ा पसीने को सोखता है और हवा को शरीर तक पहुंचने देता है।
जिससे शरीर का तापमान हमारा नियंत्रित रह पाता है। इसलिए सूती कपड़े ही इस महीने पहने, यानी कॉटन के कपड़े। दूसरी ज़रूरी बात, बाहर निकलते समय अपने सिर और कानों को ढक कर रखें। हमारा मस्तिष्क गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और सीधा धूप लगने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बाहर से आने के तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी कभी ना पिए, इससे शरीर को थर्मल शॉक लग सकता है। लू से बचाने वाले जादुई नुस्खे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो विज्ञान की कसौटी और हमारे आयुर्वेद पर भी खरे उतरते हैं। सबसे पहला है कच्चे आम का पन्ना। वैज्ञानिक रूप से कच्चे आम का पन्ना विटामिन सी और पैक्टिन भरपूर होता है, जो लू लगने पर शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत ठीक करता है। इसलिए इस मौसम में आम का पन्ना पीना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा अद्भुत नुस्खा है प्याज का रस। गर्मी में कच्चा प्याज खाना या उसका रस अपनी हथेली और तलवों पर मलना भी शरीर की गर्मी को खींच लेता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि प्याज में मौजूद क्वर्सेटिन नामक तत्व शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए खाने के समय कच्चा प्याज थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाने की कोशिश करें। विज्ञान और आयुर्वेद का अद्भुत संगम। दोस्तों, यहाँ विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद एक ही बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वैशाख के समय शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, जो शरीर में गर्मी और एसिडिटी पैदा करता है। वहीं विज्ञान कहता है कि इस मौसम में हमारे शरीर का एंजाइम सिस्टम गर्मी के कारण धीमा पड़ जाता है। इसलिए इस मौसम में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है। इसे ठीक करने के लिए आयुर्वेद गोंद कतीरा के सेवन का सलाह देता है। विज्ञान भी मानता है कि गोंद कतीरा एक बेहतरीन नेचुरल कूलेट है, जो पानी को सोख कर शरीर को हाइड्रेट रखता है। साथ ही रात के समय मुलेठी का पानी या सौंफ का शरबत पीना आपके पेट की अंदरूनी लाइनिंग को ठंडक पहुंचाता है। सौंफ न केवल पाचन सुधारती है, बल्कि इसमें मौजूद तेल शरीर के तापमान को प्राकृतिक रूप से कम रखने में भी मदद करते हैं। रात की दिनचर्या और वैज्ञानिक नींद। हमारी नींद सबसे ज़रूरी है, इसलिए इस मौसम में अपनी नींद का ध्यान जरूर रखें। दिन भर की तपिश के बाद रात का समय शरीर की मरम्मत के लिए होता है। आयुर्वेद कहता है कि रात का भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारी पाचन शक्ति सबसे कमज़ोर होती है। विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि भारी डिनर करने से शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में ही लग जाती है, जिससे शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसलिए रात के समय का खाना बहुत ही सोच समझकर खाएं। अच्छी नींद के लिए सोने से पहले अपने हाथों और पैरों के तलवों को ठंडे पानी से धोना एक बेहतरीन वैज्ञानिक तरीका है। हमारे तलवों में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिन्हें ठंडा करने से पूरे शरीर का तापमान गिरता है और मस्तिष्क को शांति मिलती है। साथ ही रात को सोने से पहले गुलकंद का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार गुलकंद पित्त को शांत करता है और विज्ञान की नज़र में इसमें जो मौजूद गुलाब का अर्क है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, जो त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। त्वचा की सुरक्षा और विशेष सावधानी। बैसाख की धूप केवल शरीर के अंदरूनी अंगों को ही नहीं, बल्कि हमारी त्वचा को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। विज्ञान के अनुसार इस मौसम में UVA और UVB किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वे त्वचा की कोशिकाओं के कोलेजन को नष्ट कर सकती हैं, जिससे असमय झुर्रियाँ और टैनिंग होने लगती है। इसलिए इस महीने अपनी शरीर के अंदर के साथ साथ शरीर के बाहर की भी उतनी ही हमें सुरक्षा करनी चाहिए। आयुर्वेद जहाँ चंदन और एलोवेरा के लेप की सलाह देता है, चंदन का लेप न केवल त्वचा को शीतलता प्रदान करता है, बल्कि ये एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह काम करता है, तो सूरज की तपन को सोख लेता है। वहीं विज्ञान कहता है कि एलोवेरा में 99% पानी और ज़रूरी एंजाइम होते हैं, जो सनबर्न को तुरंत ही ठीक करने की क्षमता रखते हैं। याद रखें, इस मौसम में बार बार चेहरा धोने के बजाय चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना और गुलाब जल का स्प्रे करना आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखने का सबसे आसान वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए अपने चेहरे को बार बार धोने से इस मौसम में बचें। अंत में दोस्तों, बैसाख का ये महीना हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना कितना ज़रूरी है। विज्ञान हो या आयुर्वेद, दोनों का सार यही है कि हम अपने शरीर
की सुने। अगर आपको प्यास लग रही है तो उसे टाले बिल्कुल भी नहीं। अगर शरीर थकान महसूस कर रहा है तो उसे उचित आराम और पोषण दे। ये नहीं कि काम पर लगे हैं तो लगे ही रहे। अपनी जीवन शैली में किए गए ये छोटे बदलाव जैसे मटके का पानी और सत्तू का सेवन आपको इस भीषण गर्मी में भी तरोताज़ा बनाए रखेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही हर सुख का आधार है। आशा है कि विज्ञान और आयुर्वेद पर आधारित ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस गर्मी से बचने के लिए कौन सा नुस्खा अपनाते हैं। और हाँ, अपने घर के बाहर बेजुबान पक्षियों के लिए पानी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।